आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था अजंता गुफा के बारे में, उसी के आगे का आज भाग देखिए। अजंता में मुख्य रूप से जो 6 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से प्रमुख चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, आज मैं उन चित्रों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए अजंता में जो चित्रित गुफाएं हैं 6, वो कौन कौन सी हैं। गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9 व गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो अजंता में जो प्रमुख रूप से चित्रित गुफाएं हैं वो 6 हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। उन गुफाओं में देखिए कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुफा संख्या 1 में कौन से चित्र प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए गुफा के बारे में, गुफा का निर्माण या समय काल क्या है। तो ये गुफा संख्या जो 1 है वो 500, जो गुफा संख्या 1 है वो देख लीजिए आप, उसका निर्माण कब हुआ। उसका समय काल है 500 ईस्वी से 628 ईस्वी। 500 ईस्वी से 628 ईस्वी या 7वीं शताब्दी ईस्वी भी कहते हैं। वो गुप्त काल में गुप्त व चालुक्य के वंश में निर्मित हुई, जो कि अजंता की सबसे नवीन गुफा मानी जाती है। तो उसमें देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बोधिसत्व पद्मपाण, या इसे पद्मपाण बोधिसत्व कहते हैं। फिर वज्रपाण बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और मारविजय। इन चित्रों के अतिरिक्त और भी चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे 2 बैलों की लड़ाई, नागराज, शंखपाल, श्रावस्ती का चमत्कार, सहस्त्रबुद्धि, महाहंस जातक, नंद व सुंदरी की कथा, प्रेमी युगल, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या आदि चित्र प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 1 में प्रमुख रूप से पद्मपाण बोधिसत्व, वज्रपाण बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मारविजय। इन चित्रों के अतिरिक्त और भी चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे 2 बैलों की लड़ाई, शिवी जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, सहस्त्रबुद्धि, महाहंस जातक का, महाजनक का वैराग्य, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नंद व सुंदरी की कथा और प्रेमी युगल। उसके बाद देखिए गुफा संख्या 2। तो ये गुफा संख्या 1 और ये गुफा संख्या 2 के बारे में देखिए, क्या है निर्माण काल, कब बनी गुफा, किसके समय वे बनी, कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं आदि। तो गुफा संख्या 2 के बारे में देखिए, इसका निर्माण काल 500 ईस्वी से 550 ईस्वी तक वाकाटक व गुप्त शासकों के समय माना जाता है। तो ये गुफा संख्या 2 500 ईस्वी से 550 ईस्वी तक वाकाटक व गुप्त शासकों के शासनकाल में माना जाता है इस गुफा का निर्माण काल। और इसमें जो प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी या 2 बाएं अंगूठे वाली स्त्री भी कहते हैं।
इसे महाप्रजापति गौतमी का चित्र भी माना जाता है। फिर सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। क्या है सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। और इन चित्रों के अतिरिक्त भी गुफा संख्या 2 में चित्र प्राप्त होते हैं। विदुर पंडित की कथा, सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, प्राणों के भिक्षा। तो क्या है गुफा संख्या 2? 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। वाकाटक और गुप्त शासकों का उस समय शासन था, या वाकाटक या गुप्त शासकों के शासनकाल में निर्मित हुई। इसमें प्रमुख चित्र 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, इसे महाप्रजापति गौतमी का चित्र भी माना जाता है। सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। इन चित्रों के अतिरिक्त भी अन्य चित्र प्राप्त होते हैं। विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, प्राणों की भिक्षा। तो उसके बाद देखिए गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 के बारे में देखिए। तो गुफा संख्या 9 के बारे में देखिए क्या है, कौन से चित्र प्राप्त होते हैं आदि। गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2, उसके बाद गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 100 ईसा पूर्व ईस्वी में निर्मित हुई। सातवाहन के वंश में, उस समय सातवाहनों के सातवाहन वंश का शासन था। गुफा संख्या 9 क्या है, 100 ईसा पूर्व निर्मित हुई। उस समय सातवाहन वंश का शासन था। और इस गुफा की बनावट जो है वो घोड़े के नाल के समान है। इस गुफा में कितने 23 खंभे बने हुए हैं। गुफा संख्या 9 में 23 खंभे बने हुए हैं। तो क्या है गुफा संख्या 9 100 ईसा पूर्व निर्मित हुई। सातवाहन वंश के समय में इस गुफा की बनावट घोड़े के नाल के समान है। इस गुफा में 23 खंभे बने हुए हैं। प्रमुख चित्र क्या है, स्तूप पूजा का और बैठी हुई नारी या आसीन नारी भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त भी और से बहुत से चित्र हैं, जैसे पशुओं को खदेड़ते चरवाहे या पशुओं को चराते चरवाहे, 2 नग्न पुरुष या 2 नाग पुरुष आदि चित्र प्राप्त हुए हैं। आसीन नारी चित्र जो है या बैठी हुई स्त्री का चित्र जो है वो अजंता का सबसे प्राचीन चित्र माना गया है। तो गुफा संख्या 9 के बारे में क्या है, 100 ईसा पूर्व में निर्मित हुई। सातवाहन का उस समय शासन था। इस गुफा में 23 खंभे प्राप्त हुए हैं। इस गुफा की बनावट घोड़े के नाल के समान है। और इस गुफा संख्या 9 में प्रमुख चित्र स्तूप पूजा का और बैठी हुई नारी या आसीन नारी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं को खदेड़ते चरवाहे या पशुओं को चराते चरवाहे का चित्र प्राप्त हुआ। 2 नाग पुरुष या इसे 2 नग्न पुरुष भी कहते हैं। जो बैठी हुई नारी या आसीन नारी का चित्र है, यह अजंता का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। उसके बाद देखिए गुफा संख्या 10 के बारे में। तो गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व में निर्मित हुई। उस समय शुंग और सातवाहन वंश का शासन था। तो क्या है गुफा संख्या 10 200 ईसा पूर्व निर्मित हुई। उस समय शुंग और सातवाहन वंश का शासन था। इसमें
देखिए कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। छदंत जातक और राजकीय शोभा यात्रा, इसे बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस भी कहते हैं। और छदंत जातक, राजकीय शोभा यात्रा, जिसे बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त शाम जातक का चित्र भी प्राप्त होता है। क्या होता है? शाम जातक। शाम जातक तो छदंत जातक, राजकीय शोभा यात्रा का चित्र, इसे बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस का चित्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त शाम जातक का चित्र भी प्राप्त होता है। फिर देखें अगली गुफा कौन सी है, 16 नंबर की गुफा। तो उसके बाद 16 नंबर की गुफा के बारे में देखिए क्या है। जो गुफा नंबर 16 है, इस गुफा का समय काल 475 ईसा पूर्व नहीं, इस गुफा का समय काल 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो क्या है? गुफा संख्या 16 का समय काल 475 से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उस समय वाकाटक व गुप्त काल के शासकों का शासन था, या वाकाटक या गुप्त वंश से संबंधित ये गुफा निर्मित है। देख लीजिए फिर से गुफा संख्या 16 जो 475 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। उस समय वाकाटक व गुप्त वंश के शासकों के शासन में निर्मित की गई। इसका निर्माण, जो गुफा संख्या 16 है, इस गुफा का निर्माण राजा हरिसेन के मंत्री वारहदेव ने करवाया था। तो क्या है? इस गुफा संख्या 16 का निर्माण राजा हरिसेन के मंत्री वारहदेव ने करवाया था। इस गुफा में प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? मृडासन राजकुमारी और नागराज की प्रतिमा। तो गुफा संख्या 16 में मृडासन राजकुमारी और नागराज की प्रतिमा, इसके अतिरिक्त भी अन्य चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे जो ये नागराज की प्रतिमा है, ये चित्र नहीं, ये मूर्त है। और ये मृडासन राजकुमारी का चित्र है। ये प्रतिमा का अर्थ मूर्त होता है। तो क्या है? प्रतिमा। ये चित्र होता तो चित्र था, इसीलिए नागराज की प्रतिमा लिख दिया गया। नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। और प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की प्रतिमा प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त असीत मुनि का वार्तालाप, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट का चित्र प्राप्त होता है। गौतम की विद्या और नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त सोम जातक का चित्र प्राप्त होता है। क्या होता? सोम जातक। सोम जातक जातक तो गुफा संख्या 10 में शाम जातक, गुफा संख्या 16 में सोम जातक। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं। मृडासन राजकुमारी का चित्र और नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा या मूर्ति, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की मूर्ति, असीत मुनि का वार्तालाप का चित्र और अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र और सोम जातक के चित्र प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बुद्ध के जन्म का चित्र, धनुर्अभ्यास का चित्र आदि प्राप्त होते हैं। तो गुफा संख्या उसके बाद देखिए 17 क्या है। 17 में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। तो गुफा संख्या 17 जो है वो 475 ईस्वी से
500 ईस्वी के मध्य इसका भी निर्माण हुआ और यह वाकाटक व गुप्त काल के समय में, शासकों के समय में भी निर्मित हुई। इसमें इस गुफा में गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस गुफा को रंगशाला कहते हैं। तो गुफा संख्या 17 का समयकाल 475 या 5 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक व गुप्त शासकों के शासनकाल में निर्मित हुई। इस गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं गुफा संख्या 17 में, इसीलिए गुफा संख्या 17 को रंगशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक जातक कथाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जन्म की कथाएं होती हैं। तो जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं, जो कि गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होती हैं। अजंता में कुल 547 है। अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं प्राप्त होती हैं? अजंता में 547 जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। तो अजंता में 547 जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। गुफा संख्या 17 के जो प्रमुख चित्र हैं वो देख लीजिए, फिर आपको मैं जातक कथाओं के बारे में स्पष्ट बताऊंगा कि कितनी जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। तो इसमें क्या है? यशोदा या व राहुल, इसे माता पुत्र का चित्र भी कहते हैं। गुफा संख्या 17 में यशोदा व राहुल का चित्र, महाहंस जातक का चित्र, इंद्र के साथ उड़ती हुई अप्सरा का चित्र प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे महाकपि जातक, महाहंस जातक, वेशांतर जातक, तो गुफा संख्या 17 में यशोदा व राहुल का चित्र, महाहंस जातक का चित्र, इंद्र के साथ उड़ती अप्सराओं का चित्र, महाकपि जातक का चित्र, महाहंस जातक का चित्र, वेशांतर जातक का चित्र प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भाव चक्र प्राप्त होता है, श्रृंगार करती अप्सरा का चित्र प्राप्त होता है, महाकपि का गृह त्याग का चित्र प्राप्त होता है। उसके बाद कुछ भिक्षुक का चित्र भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि अजंता में कौन कौन सी गुफा में कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया गया था कि अजंता की शैलियाँ क्या हैं, उनका नामांकन कैसे पड़ा आदि। जिन लोगों ने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा था हो, कृपया वो देख लीजिए। उसके बाद ये आगे का वीडियो देखें, जिससे आपको क्रम वाइज सब समझने में कोई दिक्कत
ना हो। तो अजंता में कुल 547 जातक कथाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। कुल कितने अजंता में चित्र प्राप्त होते हैं? जातक कथाओं के 547 जातक कथाएं बताई गई हैं। मरणासन राजकुमारी के चित्र के विषय में ग्रिफिथ महोदय ने कहा कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वीनस का चित्रकार इससे अच्छा रंग भर सकता है, परंतु दोनों में कोई इससे अच्छा भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो एक बार शार्ट में पुनः देख लीजिए। गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोध और मार विजय का चित्र। गुफा संख्या 2 में 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी या 2 बाएं अंगूठे वाली स्त्री, इसे महाप्रजापति गौतमी का चित्र कहते हैं, और सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। गुफा संख्या 9 में स्तूप पूजा, बैठी हुई स्त्री या आसीन नारी। गुफा संख्या 10 में छदंत जातक, राजकीय शोभा यात्रा या बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस, और इसके अतिरिक्त स्वाम जातक। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी और नागराज की प्रतिमा और सोम जातक। गुफा संख्या 17 में यशोदा व राहुल, इसे माता पुत्र का चित्र भी कहते हैं, महाहंस जातक, इंद्र के साथ उड़ती अप्सराएं का चित्र। और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्वजों की कथाएं कहलाती हैं। अजंता में इनकी संख्या 547 बताई गई है। 547 बताई गई है। तो देखते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।